गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जैसे कि हमेशा की तरह रहते हैं। तो आप लोग के क्वेश्चंस को देखते हुए, जैसे कि हमेशा मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आपके जो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप हैं, उसमें या आपके वीडियो पे जो कमेंट आते हैं उसी के आधार पे मैं वीडियो लेके आता हूँ जवाब। तो इस बार आप लोग के मैक्सिमम कमेंट जो आए हैं दुबई के नाम पे आए हैं, कि दुबई विजिट वीज़ा के नाम पे हमसे पैसे ले लिए गए, हमें गुमराह किया गया, या हमें हमारे साथ चीटिंग हुई, हमारा वहाँ जाके वीज़ा नहीं लगा, हम लोग लौट आए, हमारे साथ ठगी हुई है। ऐसे बहुत से केस आते हैं मार्केट में, और इस बार ऐसे ही मेरे पे भी काफ़ी कमेंट आए हैं। तो उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया और डिस्कस किया, जैसे कि मार्केट में काम चल रहा है। तो निकल के ये आया कि गलती आप लोग की भी है, और जो कि आप लोग सही लोगों को पहचान नहीं पाते और गलत लोगों के हिसाब से काम करते हैं। तो उसमें आपको, चलिए ठीक है, सही गलत मैं नहीं बोलता किसी को, या नहीं उन पे जाते, हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि पहचान क्या होती है और आप बच कैसे सकते हो, क्योंकि मेरी आदत है मैं समाधान समाधान बताता हूँ, ना कि समस्या को ला करके आपके सामने बताता हूँ। समस्या तो सबको पता है कि है, ये चीज़ होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ का समाधान आपको बताऊँ कि आप आगे से उस चीज़ के लिए बच सको। तो मैं इसको क्लियर कर दूँ आपको कि उसमें एक ही चीज़ है कि जो आपको बचा सकती है, आपकी समझदारी। तो समझदारी के से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। और अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, और एंड तक देखेंगे तो बेहतर समझेंगे, बीच में भाग जाएंगे तो कन्फ्यूज ही रहेंगे। तो पहले तो हम आ जाते हैं लीगल प्रोसेस में, क्योंकि मेरा कभी भी मकसद ये नहीं होता है कि आपको गुमराह करूं और आपको पैनिक करूं और उसका मैं अपना व्यूअर बढ़ाऊं, यूज़र बढ़ाऊं, सब्सक्रिप्शन, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में रहता। मेरी कोशिश होती है आपकी मदद कर सकूं। ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो मत करो, आपकी मर्जी। मुझे कोई इन चीज़ों के लिए नहीं करता मैं कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। ऊपर वाले की दया से आके कोई भी देखे, मेरा काम अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, और बहुत यूट्यूब पे मैं डिपेंड नहीं रहता हूँ। सेकंड चीज़, अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो फर्स्ट क्या है कि विजिट वीज़ा गलत नहीं है। दिल्ली मुंबई की काफ़ी ऐसी एजेंसीज हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, साल का 1500 2000 आदमी भेजती हैं विजिट वीज़ा पे, और जेन्युइन कंपनी भेजती है, कभी किसी लड़के को प्रॉब्लम नहीं होता है, और जो बोलते हैं वही होता है, क्योंकि उनको काम करना है और उनको चीटिंग नहीं करना। तो उसमें मेजर कंपनी जो अभी मेरे नॉलेज में, जो जिसका काम हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, जिसमें आज़म रिक्रूटमेंट है, जिसको आज़म होल्डिंग बोलते हैं। ये अबू धाबी की बड़ी कंपनियों में से है। 2500 3000 इंडियंस लेकर जाती है और रखती है, कभी कोई कंप्लेन नहीं होता है। इसकी सैलरी 800 से 900, फ्री फूड होती है 8 घंटे की, प्लस ओटी भी अच्छा चलता है। दूसरी हैवी डिप्लॉयमेंट विजिट पे करने वाली कंपनी है आपकी शारजा की जिनको कंपनी, जो साल का कुछ नहीं ले जाती है तो 2000 1500 आदमी ये भी ले जाती है इंडिया से, और कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टाइमली सैलरी, ओवर टाइम भी अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये सप्लाई कंपनी नहीं है। दूसरी, तीसरे नंबर पे आती है आपकी टाइगर। टाइगर भी अच्छी कंपनी है, सप्लायर नहीं है, ये लेकर जाती है एबीसी, ये सारी कंपनी एबीसी कैटेगरी में लेकर जाती है। और आजम रिक्रूटमेंट मैक्सिमम लेबर ले जाती है। बेस्ट और जिनको और आपकी टाइगर, ये कैटेगरी वाइज ले जाती है। तो उसमें एबीसी कैटेगरी की अलग अलग सैलरी है, और अच्छी कंपनी है, और ये सारी कंपनी विजिट पे ही ले जाती है। क्योंकि अब आज़म रिक्रूटमेंट आपकी अबू धाबी की है, जिनको आपकी शारजा की है, टाइगर का भी वही हाल है, और आपका बेस्ट बिल्डिंग का भी वही हाल है। बट इन कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं है। सप्लायर आज़म रिक्रूटमेंट है, उसके अलावा तीनों कंपनी जो मैंने बताया वो सप्लायर भी नहीं है। और इनके बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ईएमआर ग्रुप के साथ में भी काम करती हैं और बड़े डिप्लॉयमेंट लेती हैं। तो इनमें रिस्क नहीं है, मगर फिर भी पहचानना आपके ऊपर है। कोई इन कंपनी के नाम पे भी चीटिंग कर सकता है आपके साथ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको मेन मेन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। नंबर एक, आज़म रिक्रूटमेंट आपका ऑफर लेटर देती है। अक्सर कंपनी ऑफर लेटर नहीं देती है, आज़म रिक्रूटमेंट ऑफर लेटर देती है, जिनको भी वहाँ पे देती है, यहाँ पे नहीं देती है। तो उसके लिए पहचानना क्या होगा, आप अपनी एजेंसी पे जब अप्लाई कर रहे हो 3 4 क्वेश्चन कर सकते हो, आपका हक है, पैसा देते हो आप, फ्री में नहीं जाते। आप बोलिए कि क्या हमें जो भेज रहे हो आप, इसकी सिक्योरिटी और गारंटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं लौट के आता हूँ तो मेरा क्लेम क्या दोगे आप, इन केस 1%। क्योंकि मानता हूँ मैं एजेंसी सही भी है, सब कुछ सही होता है, जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, आपका से पुराना किसी कंपनी में आप गए होते हैं, आपका वीज़ा शो करता रहता है, मतलब जैसे आप गए 2 साल के वीज़ा पे, किसी वजह से आप 8 महीने 10 महीने में आ गए, उस कंपनी से आप दोबारा नहीं गए, आपका वीज़ा 2 साल तक वैलिड रहता है वहाँ पे। बीच में आप 14 महीने 15 महीने पे पहुँच गए, 18 महीने 20 महीने भी पहुँच गए, 22 महीने भी पहुँच गए, आपका वीज़ा 2 महीना भी वैलिड है वहाँ पे, तो आपका दूसरा वीज़ा वहाँ नहीं लगता है, क्योंकि आप विजिट पे गए हो। कोई वहाँ पे जब वीज़ा लगाना होगा एम्प्लॉयमेंट, तो आपका प्रीवियस वीज़ा शो करेगा, आपका नया एम्प्लॉयल वीज़ा नहीं हो पाएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको लौट के आना पड़ेगा।
तो इस कंडीशन में अक्सर कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, ना एजेंसी जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपने उसको बिना बताए वीज़ा लगवाया था। तो उस कंडीशन में क्या आपका क्लेम होगा या नहीं होगा। सेकेंडरी, अगर आप जाते हो किसी भी उनकी वजह से भी वीज़ा कभी कभी नहीं लगता है, एजेंसी गड़बड़ कर जाती है, तो उस पर क्लेम क्या होगा। ये तो हो गया लीगल पॉइंट। बाकी आप अपनी तरफ से जो एहतियात बरत सकते हो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो यहाँ से ऑफ़र लेटर पे जिद करोगे तो ऑफ़र लेटर तो अक्सर कंपनियों में नहीं होता है। कोई कंपनी पहचान क्या होती है, आप उससे क्वेश्चन करो कि भैया मैं जा तो रहा हूँ, मगर मुझे जो एयरपोर्ट से पिकअप करेगी डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल आप जिनको में जा रहे हो तो जिनको ही पिकअप करेगी या कोई और कंपनी पिकअप करेगी या कोई एजेंट पिकअप करेगा। अगर आपको कहते हैं नहीं जिनको पिकअप करेगी उसका सिक्योरिटी, उसका नंबर देंगे ड्राइवर का, अगर वो देते हैं वो पिकअप करती तो ठीक है, ओके। अगर कंपनी आपको पिकअप कर रही तो आपका रिस्क एकदम 99% खत्म हो गया, क्योंकि कंपनी ले जाएगी तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। अगर वो कहते हैं नहीं मेरा कोई उधर दोस्त है, एजेंट है, वो पिकअप करेगा, ले जाएगा, कहीं रूम में रखेगा, फिर आपको कंपनी भेजेगा, फिर आपका वीज़ा लगेगा, तो नहीं, बोल दो नहीं जाना ऐसे। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, आपका जैसे लोकल एजेंसी बैठी होती है दिल्ली मुंबई में, ऐसे ही वहाँ पे दुबई में भी काफ़ी एजेंसीज बैठी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपका यहाँ से डॉक्यूमेंट लेंगे, डॉक्यूमेंट लेके वीज़ा अप्लाई करेंगे, टिकट बना देंगे और भेज देंगे। आप वहाँ पहुँचोगे, कोई लोकल एजेंट रिसीव करेगा, फिर आपको रूम में ले जाएगा, रूम में ले जाके रख देगा फिर सुबह उठ के मुँह दिखाई शुरू करेगा, इस कंपनी उस कंपनी उस कंपनी, फिर आपको 3-4 कंपनी घुमाएगा। 100% आप समझ लो आप फँस चुके हो। क्योंकि आपकी क्वालिटी क्या है नहीं है वो तो वही जानता है, आप जानते हो। बट कंपनी को चाहिए हाई लेवल या लो लेवल, नसीब है उसमें फिर आपका चांस 50 का 30% 70 का हो जाता है। 30% वीज़ा लगने का, 70% लौटने का। तो ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होता है, यहाँ जाते हैं रूम में रख देते हैं, घुमा घुमा के परेशान कर देते हैं। फिर बाद में कंपनी या तो कहेगी लेबर में साइन कर लो, 800-900 दिरहम में खाना उसी में, या तो फिर आप 1200 वाली के 1400 वाले आदमी हो तो 800 में आप करोगे नहीं, फिर आप लौट आओगे, एजेंट बोलेगा आपकी गलती है, ये गलती वो गलती। इसीलिए कोशिश करो इस तरह के काम में मत जाओ। या तो दूसरी चीज़, आप उस एजेंसी का बैकग्राउंड क्लियर करो जिस एजेंसी से आप जा रहे हो, कि उसने लास्ट ईयर कितने आदमी विजिट पे भेजे हैं और कितना सक्सेस रेट है उसका। ये आपको वहाँ आसपास जाके पता लग जाएगा। या तो क्योंकि हर एजेंसी तो ऑनलाइन नहीं होती, वेबसाइट से हम लोग भेजते हैं। हम लोग का आप देखो, एक एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, हर चीज़ अपग्रेड रहता है, एकदम अपडेट रहता है, और हर साल अपग्रेड रहता है। ठीक है, अपडेट के साथ अपग्रेड भी होता है हर चीज़ें। तो इस तरह से अगर ओपन एजेंसी काम कर रही है, तरीके से कर रही है, तो आपको विजिट पे भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आपके साथ में हो। वैसे तो इलीगल है, बट हाँ एक प्रोसेस है, ले जाएगी, इंटरव्यू करेगी, सब कुछ करेगी, कुछ भी करेगी, वो आपको डायरेक्ट कंपनी से को पिकअप करवाएगी एयरपोर्ट से। जैसे अपने यहाँ भी जाते हैं, आजम रिक्रूटमेंट जाता है, जिनको जाता है, टाइगर भी, बेस्ट भी अपने यहाँ भी जाता है, मगर अपने लड़कों को डायरेक्ट कंपनी के ड्राइवर का नंबर यहीं पे मिल जाता है। सीधे एयरपोर्ट से कंपनी पिकअप करती है, अपने कैंप पे ले जाती है, अगले दिन से उनका काम शुरू, एडवांस शुरू, और वीज़ा प्रोसेस खत्म, काम खत्म। बट अगर आपको कोई एजेंट रूम में भेज रहा है तो आप कभी मत जाना, क्योंकि रूम में जाना मतलब 100% आप किसी कंपनी के लिए ऑथराइज नहीं हो, तो कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई बात होगी तो आप पे पूरा क्लेम आ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैंने जो बताना चाहा आपको कि पहले एजेंट का वेरिफिकेशन कर लें, दूसरा लास्ट ईयर का उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, तीसरा उससे पूछ लो भैया कंपनी पिकअप करेगी कि कोई वहाँ लोकल एजेंट पिकअप करेगा। अगर कंपनी पिकअप कर रही तब तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर एजेंट पिकअप कर रहा है तो आपका रिस्क का 70% बना रहेगा, और आपकी मुँह दिखाई में फेल हो सकते हो वहाँ पे, क्योंकि और उसके बाद भी अगर एजेंट पे भी कभी कभी होता है, चलो कंपनी डायरेक्ट नहीं ले रही है, जाके एजेंट के रूम पे ले गया, अगले दिन सीधे ले जाके आपको फिलहाल जिस कंपनी बोला उसमें छोड़ दे, तब भी ठीक है। अगर वो लेकर गया और सुबह दूसरी कंपनी में नहीं हुआ, फिर तीसरी कंपनी में नहीं हुआ, फिर चौथी कंपनी में, समझ लो आपका फिर टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी एजेंसी से कभी भी विजिट पे ना जाएं, वरना आपको रोना पड़ेगा। और सबसे पहले एक ही चीज़ क्लियर कर लें कि मेरी कंपनी का नाम बताओ, मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ। अगर आपको का जेन्युइन एजेंसी होगा तो सबसे पहली पहचान कि उसे एक वर्ड में क्वेश्चन करो कि भैया मेरी कंपनी का नाम बताओ, वो उस कंपनी के नाम पे आपको भेजेगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा उस कंपनी का ही ड्राइवर पिकअप करेगा या कोई और ड्राइवर पिकअप करेगा। वही कंपनी का ड्राइवर पिकअप करेगा। जब आपके पास नंबर आता है ड्राइवर का तो आप पूछ लो, कि ड्राइवर से भी पूछ सकते हो भैया आप किस कंपनी के ड्राइवर हो। अगर वो दूसरी कंपनी का नाम लेता है तो एयरपोर्ट से ही लौट आओ, ही मत। फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। एजेंट टू एजेंट आप ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि डोमेस्टिक एजेंट होगा इंडिया के अंदर का तो चलो एक बार फिर भी आप जाके बात कर सकते हो, पर इंटरनेशनल एजेंट जो होगा वहाँ पे बैठा होगा पाकिस्तानी, ईरानी, कुछ और होगा आपका, और आपका नेपाली या बांग्लादेशी, क्या कर लोगे आप दुबई में। तो कभी भी आप इस तरह से रिस्क मत लो। और वैसे भी विजिट वीज़ा इलीगल प्रोसेस है, इलीगल प्रोसेस में भी जा रहे हो तो कम से कम तरीके से जाओ।
आप जब कंपनी के थ्रू जाते हो, आप किसी रेपुटेड एजेंसी जिसका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू जाते हो, तो आपका रिस्क नहीं रहता है। बट अगर आप फ्रीलांसर में जाते हो तो आपका बहुत बड़ा रिस्क है, आपका पैसा डूब सकता है, आप लौट के आओगे, आपका सब वेस्ट हो जाएगा। तो विजिट वीज़ा का मेन कॉन्सेप्ट ये था, मैंने आपको बता दिया। और विजिट वीज़ा पे डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका टिकट, सेकंड होता है रिटर्न टिकट, थर्ड होता है होटल बुकिंग, चौथा होता है आपका अ, अ, होटल बुकिंग के साथ आपका चौथा आपका इंश्योरेंस रहता है। कभी 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 अभी तो बीच में बंद हो गया इंश्योरेंस। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आपको इमिग्रेशन वाले भी इन सब कभी कभी क्वेश्चन करने लगते हैं, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, किससे किस कंपनी में जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा विजिट वीज़ा का सीन। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हो, हम थोड़ा कोशिश करेंगे उसको भी समझाने का।